जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट। पूना के रहने वाले सचिन के परिवार में उसके पिता, 2 बच्चे और पत्नी हैं। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी के भरोसे सचिन अपने परिवार को पाल रहा है। उसके बुजुर्ग पिता एक तरह से उसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सचिन के पिताजी भी एक प्राइवेट नौकरी ही किया करते थे। उन्हीं सेठ के यहां सचिन ने भी अकाउंटेंसी का काम शुरू कर दिया था, इसलिए आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आज के दौर में महंगाई से परेशान सचिन के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पेट्रोल के बढ़ते दामों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। अब रोज 20 किलोमीटर बाइक से आना जाना उसे महंगा लगने लगा था। सेठ से उसने पगार बढ़ाने की बात की तो सेठ ने उल्टा उसे यह कह दिया कि तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी भर हमारी सेवा की है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जगह किसी और को नौकरी पर रख लूं। इसके बाद सचिन कुछ ऐसे चुप हो गया जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया हो। एक दिन नौकरी से रात को 8 बजे के आसपास लौटते समय सचिन को लगा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम है। पेट्रोल पंप काफी पीछे छूट चुका था। मेन रोड से घर जाता तो शायद बाइक घसीटनी भी पड़ सकती थी। अचानक उसे याद आया कि वो अपने घर एक शॉर्टकट से भी जा सकता है। हालांकि ये शॉर्टकट कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। यूं तो उसे ये रास्ता पता था, मगर उसकी हिम्मत इस रास्ते से गुजरने की कभी नहीं हुई। फिर भी उसने आज हिम्मत की और बाइक का हैंडल कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बाइक का पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि 3 किलोमीटर का घेरा भी कम हो चुका था। इसके बाद तो सचिन रोज ही उस कब्रिस्तान के रास्ते से आना जाना करने लगा। करीब 2 सप्ताह आने जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि पेट्रोल के बजट में कुछ तो राहत उसे मिली है। एक दिन उसे लौटते समय काफी देर हो गई। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। वो उसी कब्रिस्तान के रास्ते से लौट रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी कब्रिस्तान के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ानी शुरू की, आज उसे कुछ डर का एहसास हुआ। गाड़ी अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। अचानक बाइक बीच कब्रिस्तान में बंद हो गई। सचिन ने आजू बाजू चारों ओर देखा। कुछ चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज, झिंगुरों की आवाज, हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट और एक अनजानी सी आहट पर पूरे शरीर में बिजली की तेजी से दौड़ने वाले भयानक डर का चारों ओर माहौल था। शायद इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों को तो हार्ट अटैक ही आ जाए। ऐसे माहौल में सचिन ने हिम्मत करके बाइक में किक मारना शुरू किया, लेकिन लगातार कई बार किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। गर्मी का मौसम था और सचिन पसीना पसीना हो चुका था। दिन भर का थका हुआ हिम्मत हार के एक चबूतरे पर बैठ गया। घर से पत्नी का फोन आया। बड़े बेमन से उसने फोन अटेंड किया और बस इतना कहा कि रास्ते में हूं, आ रहा हूं। उसने फोन रखा ही था कि इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसे यूं लगा जैसे सूखे पत्तों पर किसी की जोर जोर से पैर पटक कर चलने की आवाज आ रही है। उसने चारों तरफ गौर से देखा। आवाज तो आ रही थी, मगर था कोई भी नहीं। अब सचिन के शरीर में डर के मारे कांटे उठने लगे थे। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज के साथ अब उसे महसूस हुआ कि जहां वो बैठा है वहां से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें बढ़ती जा रही थीं और अब तक लड़ाई झगड़े में तब्दील हो चुकी थीं। उसने खुद को संभाला, गौर से देखा तो वो जिस चबूतरे पर बैठा था वो किसी की कब्र थी। उसने उठने की हिम्मत की,
लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शायद किसी ने उसे जकड़ कर रखा है। उसके मन में यह भी ख्याल आया कि बाइक को यहीं छोड़कर पैदल ही घर निकल जाए, लेकिन फिर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने सोच लिया कि चाहे जैसे भी हो, बाइक को घसीटना पड़े या रात भर इसी कब्रिस्तान में बैठना पड़े, वो बिना बाइक के घर नहीं जाएगा। अब सचिन ने फिर जोर लगाया, उठा और भगवान का नाम लेकर बाइक में किक मारना शुरू किया। बाइक स्टार्ट हो गई। सचिन के चेहरे पर राहत आई। वो तेजी से घर की ओर चल दिया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, लेकिन घर में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब वो कब्रिस्तान के रास्ते से काम पर नहीं जाएगा। लेकिन न जाने क्या हुआ, जैसे ही कब्रिस्तान का रास्ता आया, कोई अनजानी सी ताकत उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ाती गई। बढ़ते बढ़ते वो मेन रोड पर आ गया और ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे याद आया कि मैं तो कब्रिस्तान के रास्ते से आया हूं और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह दिन का समय था, इसलिए शायद ऐसा हो। शाम को तो मेन रोड से ही घर जाऊंगा। लेकिन जब लौटने लगा तो फिर वही हादसा हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते कोई अनजानी ताकत उसे कब्रिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ाती गई। लेकिन आज सचिन कब्रिस्तान के पार मेन रोड तक कुछ यूं पहुंच गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसके मन का वहम था। इसके बाद एक रात सचिन गहरी नींद में था, लेकिन उसे कब्रिस्तान से आती वही आवाजें, वही माहौल सपने में नजर आने लगा। घबराकर उसकी नींद खुल गई। वो पसीना पसीना हो गया था। सोचा अपनी पत्नी को बताए, लेकिन मन में ख्याल आया कि वो बेवजह टेंशन में आ जाएगी। ये सोचकर वो चुप रहा। अगले दिन सुबह उसका बच्चा आंगन में खेल रहा था। अचानक कहीं से एक कुत्ता आया और भौंकने लगा। ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन आज पहली बार सचिन ने जोर से डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कुत्ते को उठाकर फेंक दिया। उसके पिता ये सब देख रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि इतना शांत रहने वाला सचिन आखिर ऐसा बेरहम कैसे हो सकता है। इसके बाद सचिन ऑफिस चला गया। रात को लौटा, खाना खाया, फिर सो गया। अचानक उसे फिर कब्रिस्तान से आती हुई वही आवाजें सुनाई देने लगीं। वो उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात के करीब 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। वो कब्रिस्तान पहुंचा और उसी कब्र पर बैठ गया। आज उसके मन में डर नहीं था। अब फिर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज के साथ उसे कोई साया भी नजर आ रहा था। वो साया उसके करीब आया और बोला, तुम आज मेरी ताकत की वजह से अपना घर छोड़कर यहां तक खिंचे चले आए। मुझे भी एक घर की तलाश है और वो घर तुम हो, तुम्हारा शरीर है। उसके बाद वो साया गायब हो चुका था, मगर सचिन को अब खुद में कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी थीं। वो घर पहुंचा तो देखा उसके आस पड़ोस चारों ओर हलचल मची थी। पिता बाहर खड़े थे। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसके पिता ने उससे पूछा, कहां गए थे? वो किसी से कुछ नहीं बोला और जाकर चुपचाप सो गया। अगली रात सचिन फिर कब्रिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ गया। इस बार उसके पिता पहले से ही जाग रहे थे। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे दबे पांव दूरी बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सचिन तो कब्रिस्तान के अंदर चला गया, लेकिन वो दूर से उसे देख रहे थे। सचिन कब्र पर बैठा था और किसी से चीखते चिल्लाते हुए बातें कर रहा था। उसके पिता का मन भयानक डर से भर गया, मगर हिम्मत करके उन्होंने आवाज लगाई, सचिन, सचिन।
सचिन ने घूर के अपने पिताजी को देखा। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। पिता को डर लगा। दहशत में वो वापस तेजी से घर की ओर चल दिए। जैसे ही घर पहुंचे, पीछे पीछे सचिन आ गया। सचिन ने अपने पिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इस चीखने चिल्लाने में सचिन की पत्नी की नींद खुल गई। काफी छीना झपटी के बाद सचिन ने अपने पिता का गला छोड़ दिया। सचिन के पिता काफी धार्मिक थे। वो तुरंत सचिन का हाथ पकड़कर अपने घर में बने पूजा घर में उसे ले गए। वहां पहुंचते ही सचिन बोला, बाबूजी, इतनी सुबह आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? यह सुनते ही सचिन के बाबूजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मगर अब तक वो ये समझ चुके थे कि सचिन के ऊपर कोई ना कोई शैतानी ताकत का साया जरूर आ चुका है। उन्होंने इसके बाद सेठ जी को फोन किया और कहा कि अगले 2-3 दिन सचिन काम पर नहीं आएगा, आप उसकी सैलरी मत काटिएगा। सेठ जी सचिन के बाबूजी की बात को नहीं टाल सके। इसके बाद बाबूजी ने एक ओझा को बुलाकर सचिन की झाड़ फूंक करवाई और जितने भी भूत प्रेत या किसी साए का उस पर जो भी असर था उसे बेअसर करवाया। जैसे जैसे झाड़ फूंक होती गई, सचिन एक एक कर कब्रिस्तान में उसके साथ हुए हादसों के बारे में ओझा को बताता गया। इसके बाद सचिन ने नौकरी पर तो 2-3 दिन बाद जाना शुरू कर दिया, मगर अब वो कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट हमेशा हमेशा के लिए भूल चुका था। कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट। कहानी प्रकाश गुप्ता, नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।